प्रिय भक्तों, भागवत आप सभी सुन रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। जब भागवत आप तक चल कर के आए तो समझ लेना कि भगवान आप पर विशेष कृपा करना चाह रहे हैं। भागवत जी, भगवान भागवत जी के रूप में कि आपके पास भागवत जी स्वयं आई कि अब आओ, हम आपके आसपास से आ गए हैं, आकर के सुनो। तो अब दिल्ली की पावन धरती पर भागवत चल रही है, तो आप लोगों को प्रेम पूर्वक इस कथा का लाभ लेना चाहिए, और आप ले भी रहे हैं। प्रिय भक्तों, कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि ध्रुव जी महाराज को उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने उन्हें मारा। मनु जी ने समझाया, समझ गए तो कुबेर जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन्हें भक्ति का वरदान देकर के बड़े प्रसन्न भए। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम को गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सभी लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे आज की मंगलमयी कथा शांति से। इन्हीं के वंश में ध्रुव जी का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ हुआ। कल्प और वत्सरण के पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में पृथु भगवान हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और समतल किया। प्रिय भक्तों, इन्हीं के वंश में आगे चल के प्राचीन बरही हुए, जिन्हें नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया। प्राचीन बरही को पुरंजन उपाख्यान की चर्चा सुनाई। अब आप कितने लोग कथा सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो बिल्कुल टुप्पी टाप रहिएगा। डे बोले हम तो टुप्पी टाप। मैया ओ मेरी माँ, टुप्पी टाप रहो। ध्यान से सुनिएगा, शोर नहीं। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह बृहस्पति से हुआ है, जिनके यहाँ आगे चल के नहीं के वंश में आग्निद्र हुए, फिर नाभि, फिर अंग, फिर भगवान ऋषभ देव जी, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ है भरत। भरत जी ने खूब प्रेम से भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को दिव्य ज्ञान देते हैं। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। ये मानव का शरीर हमें क्यों मिला? बड़े भाग्य मानो सतन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये मानव का चोला, मानव का शरीर हमें मिला क्यों है? बड़ी अद्भुत बात भगवान ऋषभ देव जी ने कही अपने पुत्रों को समझाते हुए, पुत्रों ये मानव का शरीर हमें क्यों मिला है? और दिव्य ज्ञान देकर के कि भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। और भगवान ऋषभ देव जी जंगल चले गए। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और नग्न होकर के समाज संसार में जंगलों में भ्रमण करते, मतलब सबसे मोह हट गया, शरीर का भी ख्याल नहीं रहा। यही है ना, भगवान को पाने के लिए कौन सी श्रेणी चाहिए, कौन सी स्थिति चाहिए? जब तक हमें अपना ज्ञान होगा, जिसे खुद का ज्ञान है उसे भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता, और जिसे भगवान का ज्ञान हो गया उसे खुद का ज्ञान रहेगा ही नहीं कि मैं कौन हूं। वही बात फिर आ गई कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, पर प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो न समाए। अच्छा, पति और पत्नी कितने होते हैं? पति प्लस पत्नी बराबर, जोर से, पति प्लस पत्नी बराबर एक हो गया। आज पति और पत्नी दो है, पति अलग पत्नी अलग। जब दो है ना तो झगड़ा होता है, यदि दोनों एक हो जाएं तो झगड़ा नहीं होगा। भक्त और भगवान यदि दो है तब तो दूरी है भक्त और भगवान में, और भक्त ही भगवान का चिंतन करता करता खुद भगवान हो जाए तो एकीकरण हो जाएगा। एक मतलब मैं और वो, ये दो ना रह जाए। ये दो का फासला मिटाना ही भक्ति। इतना चिंतन हो भगवान का कि उनके अतिरिक्त मुझ में भी भगवान का दर्शन हो। हाँ, हमें सब में कौन दिखे? तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं? सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं? सब में जहां नजर जाए वहां भगवान। हम में, तुम में, पशु में, पक्षी में, सब में जब एक ईश्वर का दर्शन होने लग जाए तब हमें समझ लेना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं? तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं? कण कण में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं? सब में। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सब में भगवान मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। एक नैया, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे
सपना किसी का। हे प्रभु मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। श्री भगवान ऋषभदेव जी ने पुत्रों को ज्ञान दिया और चले गए। भगवान ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र श्री भरत जी, जिन्होंने सबसे मन हटाया और संसार से मन हटा करके गंडकी नदी के तट पर गए और उन्होंने खूब भगवान का भजन किया। गंडकी नदी के तट पर भगवान का नाम जपने लगे, परंतु भरत जी का मन एक मृग में लग जाने के कारण जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें मृग बनकर के आना पड़ा। भरत जी का मन किसमें लगा था मेरी मां? जोर से। और आप लोगों का मन कहां लगा है? यदि आप भी किसी मृग का, किसी इंसान का, किसी स्त्री और पुरुष, किसी वस्तु का चिंतन करते यदि आप मरे तो फिर आपकी गति क्या होगी? व्यक्ति जिसका चिंतन करते मरता है उसकी वही गति होती है। आप अगले जन्म में क्या बनेंगे? इस जन्म में आप जिसका चिंतन करते मरेंगे, यदि पत्नी का चिंतन करते मरेंगे तो आप अगले जन्म में स्त्री बनेंगे, किसी की पत्नी। आप पुरुष का चिंतन करते मरेंगे तो अगले जन्म में आप पुरुष बनेंगे। कुत्ते का चिंतन करते मरेंगे तो आप अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे। बिल्ली का चिंतन करते मरेंगे तो बिल्ली। पैसे का चिंतन करते मरेंगे तो सांप बनेंगे, है ना? अब आप लोग बताओ, आपको किसका चिंतन, आपको अगले जन्म में क्या बनना है? मैया क्या बनना है? एक सज्जन बोले महाराज जी मैं अगला जन्म मानता ही नहीं हूं, ये सब बकवास है। अगला जन्म होता है, पिछला जन्म होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा बताओ अगला पिछला जन्म होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये बात नहीं मानते कि अगला जन्म होता है, पिछला जन्म? मैं नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं ना मैं नहीं मानता अगला जन्म होता है, मैं नहीं मानता पिछला जन्म होता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं मानते? मतलब सब मानते हैं। क्यों मानते हैं आप लोग? किसने देखा? आपका अगला जन्म होगा किसने देखा? आपका पिछला जन्म हुआ था किसने देखा? जब आपने देखा नहीं तो मानते कैसे हैं? बताओ क्यों मानते हैं आप? आज मैं आपको उत्तर दूं, कल को ये तर्क कोई आपसे कर दे कि आपने तो देखा ही नहीं अपना अगला जन्म, अपना पिछला जन्म, फिर मानते क्यों हैं? अब मैं इस तर्क का, इस प्रश्न का उत्तर भी दे रहा हूं, काम आएंगे आपके ये सवाल। उत्तर सुनिएगा। देखो अगला जन्म होता है, पिछला जन्म हुआ था, हमने देखा नहीं पर मानना पड़ेगा। आप कहेंगे कि बिना देखे कैसे मान लें? तो समझो, एक तर्क मैं आपके सामने रखता हूं। बताइए आप में से कितने लोगों ने अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस देखा है? आप अमेरिका देखे हैं, लंदन देखे हैं, पेरिस गए हैं, चाइना गए होंगे, जापान गए होंगे। आप अमेरिका नहीं गए तो क्या इसका मतलब यह है कि मैंने अमेरिका नहीं देखा तो अमेरिका होता ही नहीं है? क्यों जी? मैं जापान नहीं, मैंने जापान नहीं देखा, मैंने इंडोनेशिया नहीं देखा तो क्या जापान इंडोनेशिया नहीं होता? भाई मैंने नहीं देखा बट ये चीजें हैं, ये जगह है। उसी तरह स्वर्ग, नरक, अगला जन्म, पिछला जन्म आपने और हमने नहीं देखा, बट ये चीजें नहीं देखने से सिद्ध नहीं होता कि नहीं देखा तो नहीं है। आपने नहीं देखा, जिसने देखा है उन्होंने वेद पुराणों में लिखा है, वो बात लिखी गई है और बिल्कुल सत्य है। इसे एक तर्क से समझते हैं। उत्तर, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिल्ली में गरीब लोग रहते हैं कि नहीं? उत्तर दो। मेरे इस तर्क से अभी देखो कुछ सिद्ध होने वाला है, बस ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। दिल्ली में गरीब लोग रहते हैं कि नहीं? दिल्ली में अमीर लोग रहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि पिछला जन्म नहीं होता, अगला जन्म नहीं होता, कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मान लूं मैं और आपके कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं होता, तो फिर ये बताओ फिर कोई गरीब क्यों है और कोई अमीर क्यों है? फिर कोई जन्म लेते ही सोने की चम्मच में दूध पीता है जो बड़े आदमी के घर पैदा होता है, और कोई पैदा होते ही फुटपाथ पर उसे लकड़ी का झूला भी नसीब नहीं होता। माँ साड़ी एक पेड़ पर बांधती है, दूसरे पेड़ पर दूसरा छोर, और साड़ी का झूला बना के झुलाती है। कोई सोने की चम्मच में दूध पीता है तो कोई टूटी सी खटिया को तरसता है, टूटे से खिलौने को तरसता है। बताओ यदि अगला जन्म पिछला जन्म नहीं है, यदि पाप और पुण्य नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये सब नहीं है, तो फिर कोई अमीर कोई गरीब क्यों है? सब एक क्यों नहीं होते? क्यों एक नहीं होता? सब व्यक्ति सब एक से क्यों नहीं? इसका मतलब ये हुआ, एक बात बताओ, किसी लड़के ने अमीर घर में जन्म लिया, किसी बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया, तो बताओ उसने जन्म लेते ही कौन सा पुण्य कर लिया कि वो करोड़पति बाप का बेटा बन गया? बिना कुछ किए वो करोड़ों का मालिक हो गया कि नहीं? बोल दो हाँ। और उसने कौन सा पाप किया जन्म लेते ही, जो फुटपाथ पर पैदा हो गया, जिसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी व्यवस्था नहीं है? बताओ जन्म लेते ही एक अमीर हो गया, जन्म लेते ही एक गरीब हो गया। बताओ क्यों हो गया? क्यों हो गया? कोई जन्म लेते ही धन्ना सेठ क्यों हो जाता है और कोई गरीब क्यों होता? क्योंकि पिछले जन्म के हमारे पाप और पुण्य से हमें इस जन्म में अच्छा या बुरा मिलता है। कोई कहे कि मैं अगला जन्म पिछला जन्म नहीं मानता, यदि कोई कहे कि मैं अगला जन्म पिछला जन्म नहीं मानता, तो आप ना मानिए ना। आपके ना मानने से क्या होगा? क्यों जी? आप लोग जितना भी सुख और दुख पा रहे हैं, ये आपका आज का किया हुआ नहीं है, ये कल का, मीन्स पिछला किया आज मिल रहा है, आज का किया आगे मिलेगा।
अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी भगवान तुरंत का तुरंत क्यों नहीं देते? एक बात बताओ, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम जब देने जाते हैं तो क्या परिणाम तुरंत मिल जाता है? परिणाम आने में, रिजल्ट आने में समय लगता है। बस उसी तरह जो आप आज कर रहे हैं उसके परिणाम आने में समय लगेगा। कल का किया आज मिल रहा है, आज का किया तो पूर्व जन्म के पाप और पुण्य से आपका कल निश्चित होगा। अच्छा ये बताओ, हमारा भाग्य कौन लिखता है? जोर से बोलना। मैया पंचायत नहीं करना है मेरी माँ। बताओ आपका और हमारा भाग्य कौन लिखता है? जोर से बताओ, बोलो। भगवान। तो भगवान ने आपके भाग्य में दुख लिखा, आपके भाग्य में गरीबी लिखी, तो क्या भगवान ने आपको गरीब बनाया? आप लोग गलत कह रहे हैं। हमारा भाग्य भगवान नहीं लिखते, हमारा भाग्य भगवान नहीं लिखते। भगवान, हमारा भाग्य कौन लिखता है? जोर से, हम स्वयं। जैसे आप कचहरी जाएंगे और आप यदि वसीयत तैयार करा रहे हैं तो वहां पर एक टाइपर होता है जो टाइप करता है, आपको बोलना पड़ेगा। वहां कचहरी में एक आदमी स्टाम्प पर टाइप कर देता है, 10 रुपए का स्टाम्प, 100 रुपए का स्टाम्प, और टाइप वो क्या करेगा? वो वही टाइप करता है जो आप बोलते हैं, हाँ या ना? आपने बोला कि ये वाला बड़ा, ये वाला खेत बड़े बेटे को, ये खेत छोटे बेटे को, ये जमीन इसको, ये जमीन इसको, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही वो स्टाम्प पर क्या करेगा? टाइप करेगा, और 10 रुपए के स्टाम्प पर, 100 रुपए के स्टाम्प पर आपकी वसीयत बना करके दे देगा। उसी तरह जब आप यहां से मरकर जाते हैं तो 100 साल की उम्र में जितना भी आप पाप पुण्य करते हैं, यमराज जी पूछते हैं, चलो बताओ क्या क्या किया? आपने बताते गए मैंने इतना पुण्य किया, इतना पाप किया, उसका हिसाब किताब यमराज जी लिखते गए, और जो लिखा 10 रुपए के स्टाम्प पर वही तुम्हारा भाग्य हो जाता है। वही जो तुमने बोला, जो पाप और पुण्य का हिसाब वहां करके लिखा गया, वो अगले जन्म में आकर फिर यहां भोगना पड़ेगा। अच्छा किया था तो अच्छा लिखा गया, बुरा किया था बुरा लिखा गया। तो आपके भाग्य विधाता आप खुद हो। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि जब हमारे ही कर्मों का दंड हमें मिलना है, हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलना है, तो बताओ फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? उत्तर दो, बोलो। हमारा किया अच्छा या बुरा हमें मिलता है, हाँ या ना? तो जब हमारे कर्मों का फल ही हमें भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा, तो फिर भगवान की जरूरत कहां है? भगवान की जरूरत क्यों है? बताओ। आप लोग जो भी भोग रहे हैं वो अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा। तो ये बताओ फिर भगवान की भक्ति क्यों करें जब कर्मों का ही फल भोगना है? अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा। फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? उत्तर दो, भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? मैया कुछ तो बोलो मेरी माँ। हाँ ओ मेरी माँ, पड़ोसन सी बतिया रही हो, थोड़ा हमसे भी बात करो। बताओ भगवान की जरूरत कहां है, क्यों है, क्यों? उत्तर आप दे रहे हैं कि हम दे दें? बोलो, हम दे दें? उत्तर दे दें। जब हमें हमारे कर्मों का ही फल मिलना है, अच्छा या बुरा, तो भगवान की भक्ति क्यों करना? उत्तर सुनो, भगवान की भक्ति क्यों करना है? भगवान की भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, भगवान की शरण में सिर्फ इसलिए जाया जाता है कि हम बार बार कर्मों के बंधन में बंधे हैं। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। हमारा जन्म हुआ, फिर हमने अच्छे या बुरा कर्म किए, फिर अच्छे बुरे कर्म करने के लिए फिर जन्म हुआ, फिर उस जन्म में फिर अच्छा बुरा कर्म किए, फिर मृत्यु हुई, फिर उसका हिसाब करने फिर जन्म हुआ। मतलब ये कर्म जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम पड़े हैं। और ये जन्म और मृत्यु का चक्कर क्यों है? क्योंकि हम बार बार कर्म करते हैं। भाई या तो कर्म करेंगे, या तो अच्छा करेंगे, या तो बुरा करेंगे। अच्छा भी भोगने आना है और बुरा भी भोगने आना है। तो बार बार हमारा जन्म किसके कारण होता है? कर्मों के कारण। तो फिर भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है कि जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसे इस अच्छे और बुरे कर्म से छुड़ा करके, सारे कर्म जब इंसान भगवान को समर्पित करता है तो वह हर कर्म से मुक्त होकर भगवान की शरण में चला जाता है, और कर्म बंधन से मुक्त होकर उसका मोक्ष हो जाता है, और वह जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बच जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो आप में से कितने लोग जन्म और मृत्यु से बचना चाहते हैं? आप बार बार जन्म, अच्छा आप लोगों का कितनी बार जन्म हो चुका संसार में? कितनी बार? करोड़ों बार। आप इस संसार में कितनी बार आ चुके हैं? करोड़ों बार। और अभी आगे भी आप करोड़ों बार आएंगे यदि भगवान की शरण में नहीं गए। जैसे कबीरदास जी ने इस प्रसंग को कहा है। कबीर जी ने अपनी भाषा में कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की चल रही है, जन्म और मृत्यु की चक्की, जिसमें आप और हम सब लोग पिस रहे हैं। तो चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए। अच्छा गेहूं जब पिसता है चक्की में, तो कुछ दाने यदि एक कील के पास गिर जाएं, एक कील होती है ना उसमें चक्की में, एक कील के पास दो दाना चला जाता है ना, तो चक्की कितना भी चले वो दाना नहीं पिसता जो एक कील के पास चला जाता है, हाँ या ना? जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो जन्म और मृत्यु में पिसने से बच जाता है, जन्म और मृत्यु से बच जाता है। तो भागवत और भगवान आपका कितना बड़ा लाभ करने जा रहे हैं
कि आपको करोड़ों जन्मों के भटकाव से आपको बचाने के लिए भागवत जी आपके शहर में आई हैं, आपके अपने घर में आई हैं। सुन लो, समझ लो, और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए बच जाओ, वरना क्या दुर्गति होती है। बार बार वही जन्म, बार बार वही मरण। मुक्त कब होगे? कब तक फंसे रहोगे संसार में? इस जन्म में तो चलो आपको मानव देह मिल गया है, समझ भी है, कथा भी मिल गई। मानव का शरीर पाकर भी कितने लोग उलझे पड़े हैं संसार में, उन्हें पता ही नहीं कि हमें मानव का चोला क्यों मिला। अच्छा आप बताओ, आपको ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला? किस काम के लिए मिला है? जरा उत्तर दो। खाने के लिए? तो तब तो कुत्ता भी खा रहा है पेट भर। सोने के लिए? ये तो सुअर भी सो रहा है नाली में मस्त। और बच्चे पैदा करने के लिए? तो बच्चे तो चिड़िया भी पैदा कर लेती है। हमारा शरीर इस जन्म और मृत्यु से बचने के लिए मिला है। एक बात कान खोलकर सुनिएगा, आप मनुष्य हैं, मनुष्य का जन्म लेना उन्हीं का सफल है जो इस बार तो जन्म ले लिए हैं, अब दोबारा उनका इस संसार में जन्म ना हो। जो जन्म और मृत्यु से बच गए, एक बार जन्म लेकर ये मानव का शरीर पाकर, एक बार जन्म लेकर अब दोबारा जन्म ना लेना पड़े, तब तो आपका जन्म लेना सफल हुआ। और जन्म लेकर मानव का शरीर पाकर भी बार बार जन्म लेकर तुम उलझे रहे, तो बताओ फिर मानव शरीर का लाभ क्या? बात समझ में आ रही है? 84 लाख योनियां होती हैं, किसी भी योनि से भगवान को नहीं पाया जा सकता। एक जंगल में एक शेरनी शिकार करने जा रही थी। शेरनी शिकार करने जा रही थी तो उसने देखा कि एक गीदड़ का बच्चा अपनी मरी हुई मां के पास बैठा रो रहा था। तो शेरनी ने गीदड़ से पूछा, क्यों रो रहा है? गीदड़ के बच्चे ने कहा, मेरी मां जन्म देते ही मर गई, अब मुझे दूध कौन पिलाएगा, मेरा पालन कौन करेगा? शेरनी को दया आई और शेरनी उस गीदड़ के बच्चे को अपने पास ले आई। अपना दूध पिलाकर शेरनी ने उस गीदड़ के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। शेरनी का भी एक शावक था, एक बच्चा था, दोनों भाई की तरह बड़े हुए, एक ही मां का दूध दोनों पिए। एक दिन उस शेरनी की कुटिया में, शेरनी की गुफा में हाथी ने अटैक कर दिया। तो शेरनी ने अपने बेटे से कहा, उसका बेटा बड़ा हो गया था, शेर हो गया था, तो मां ने बेटे से कहा, जाओ हाथी को जरा यहां से भगाओ। तो गीदड़ का बच्चा बोला, मां मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा और हाथी को मारूंगा। शेरनी ने समझाया, बेटा ये हाथी तेरे बस का नहीं। गीदड़ का बच्चा बोला, क्यों नहीं है, मैंने भी तो तेरा दूध पिया है मां, मैं जाऊंगा। बहुत समझाया शेरनी ने नहीं माना। गीदड़ गया और हाथी से उलझ गया। हाथी ने सूंड में दबाया और दबा के घुमा के जो कटका, 2-4 हड्डियां टूट गई। लंगड़ाता हुआ गीदड़ आया। शेर ने बहुत हंसी उड़ाई, मना किया था, नहीं माना, पिट के आ गया। तो गीदड़ ने रोते हुए मां से कहा, मां भैया ने तो हाथी को परास्त कर दिया, भगा दिया, मैं क्यों नहीं परास्त कर पाया मां? तब शेरनी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। शेरनी ने कहा, बेटा हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है, गीदड़ कभी नहीं कर सकता। तो गीदड़ के बच्चे ने कहा, मां मैं भी तो आपका दूध पिया हूं, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूं। शेरनी ने कहा, बेटा तुमने दूध भले मेरा पिया है, तुम भले मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना है, पर तुम हो गीदड़ की औलाद। और आज तक के इतिहास में किसी गीदड़ ने हाथी का शिकार नहीं किया। हाथी का शिकार किसी ने किया है, केवल शेर ने हाथी का शिकार किया, गीदड़ के बस का नहीं है। जैसे हाथी का शिकार गीदड़ नहीं कर सकता, उसी प्रकार 84 लाख योनियों में केवल मानव का शरीर ऐसा है जिस मानव के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है। भगवान का शिकार इस शरीर से किया जा सकता है। 84 लाख कुत्ता बिल्ली इत्यादि शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता। यह मानव का शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है। इस शरीर से ना पाए तो फिर जो शरीर तुम्हें मिलेंगे उस शरीर से संभव ही नहीं। कुत्ता के शरीर से कहां ईश्वर को पाना संभव है, बिल्ली के शरीर से कहां भगवान को पाना संभव है, शेर हाथी मक्खी मच्छर कहां इन शरीरों से ईश्वर को पाना। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि आप लोगों को ईश्वर ने यह मानव का चोला दिया है। इस मानव के तन से उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए जिसको पाने के लिए यह शरीर हमें विधाता ने दे रखा है। तो मानव शरीर की सार्थकता क्या है? भगवान को पाना। इस बार मेरा जन्म हो गया है, अगली बार जन्म ना हो तब तो यह जन्म सफल हुआ, और अगली बार फिर मैं यदि कुछ बनकर आ गया तब तो मैं बर्बाद चला गया, ये शरीर, ये जीवन, ये सांसें। इसलिए मेरी माँ, हमें कर्मों का दंड मिलता है, और कर्मों के दंड को समाप्त करना हो तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जो भगवान के सन्मुख आ जाता है। इसलिए भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अपने आप को जो समर्पित कर देता है भगवान में, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। आपको बंधन में किसने डाल रखा है? जोर से आपको बंधन में किसने डाल रखा है? जोर से, आपके कर्मों ने। आप इस संसार में कर्म तो करेंगे ही करेंगे, बिना कर्म किए तो आप रह ही नहीं सकते। चाहे अच्छा करेंगे चाहे बुरा, तो अच्छा करो तो वो भी कर्म है, और बुरा करो वो भी कर्म है। तो ये कर्म का हिसाब चलता रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक गेहूं का दाना ले लो,
और गेहूं के दाने को खेत में बो दो, तो उससे फिर पौधा होगा, उसमें फिर गेहूं फलेंगे, फिर उसको आप फसल को तोड़ लो, फिर उसमें से गेहूं बहुत सारे निकलेंगे, फिर आप गेहूं बो दो, फिर उसका पौधा होगा, फिर उसमें फसल लगेगी, फिर उसमें फल लगेगा, फिर बो दो। बताओ ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? जोर से, जोर से। गेहूं को बो दो, फिर पौधा होगा, फिर फसल लगेगी, फिर बो दो, फिर फसल लगेगी, फिर बो दो, फिर फसल लगेगी, फिर बो दो, फिर फल लगेगा। कब तक चलेगा ये? जोर से बोलो मेरी माँ, कब तक चलेगा? अनादि समय तक चलता जाएगा, करोड़ों जन्मों तक ये सिलसिला, जोर से, करोड़ों वर्षों तक ये सिलसिला। अच्छा, इस सिलसिला को बीच में रोकना हो तो क्या करना पड़ेगा? गेहूं के दाने को आप जरा तवे में या कढ़ाई गरम करके, तवा गरम करके उस गरम तवे या गरम कढ़ाई में जरा गेहूं का दाना डाल दो, और जब गेहूं का दाना डालेंगे तो गेहूं का दाना हो जाएगा गरम, और गरम होने के बाद फिर आप उसे निकालो, और निकाल कर फिर आप उसे खेत में बो दो। बताओ फिर फसल होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि आग में तपने के कारण उसकी जो अंकुरित शक्ति थी वह नष्ट हो गई। ऐसे तुम्हारे और हमारे अंदर भी कर्मों की अंकुरित शक्ति है। हम बार बार कोई ना कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, और वो कर्म हमें बार बार जन्म और मृत्यु में डालते हैं। फिर क्या करें? बोले अपने आप को भक्ति की आग में तपा दो, और जो भक्ति और प्रेम की आग में तप जाता है उसके कर्मों की अंकुरित शक्ति नष्ट हो जाती है और उसका मोक्ष हो जाता है, वो जन्म और मृत्यु से बच जाता है। तो कर्मों का हिसाब किताब ही हमें समझना चाहिए। कर्मों का हिसाब किताब बड़ा गहन है, ये बहुत लंबा हिसाब किताब है। समझ में आपको आ गया होगा, पता नहीं कितना आया कितना नहीं आया। अब कुछ लोग ऐसे लोग हैं समाज में जो ये कहते हैं कि महाराज जी कर्म श्रेष्ठ है। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? ये भैया बताएंगे सफेद झोला के पीछे, आपसे सबसे आगे बैठे हो, आपके आगे झोला रखा हो। कर्म बड़ा कि धर्म? जोर से, कर्म। ये भैया बताएंगे, भैया दाढ़ी वाले भैया बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म? हाँ, कर्म। आपके बगल वाले दादाजी से पूछो क्या बड़ा, कर्म के धर्म? कर्म। ये मैया बताएंगे सोफे में बैठी हुई, कर्म बड़ा कि धर्म? मैया, ये मैया बताएंगे यहाँ की, कर्म बड़ा कि धर्म? कर्म बड़ा कि धर्म? कर्म बड़ा कि धर्म? लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, लोग कहते हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा। ये बात वही लोग कहते हैं जिनको ज्ञान तो है पर अधूरा ज्ञान है। कर्म बड़ा है कैसे? कितना बड़ा है कर्म? धर्म बड़ा है तो क्यों बड़ा है धर्म, और कर्म बड़ा है तो क्यों बड़ा है कर्म? आइए जरा इसे 5 मिनट के समय में इस बात को समझेंगे। छोटे छोटे ये सब्जेक्ट हैं पर आपके जीवन से जुड़े हैं, इसलिए मैं चर्चा करता हूं। ये समझ में आना जरूरी है। कौन कौन समझना चाहेगा कर्म और धर्म की दूरी को? सब लोग तो ध्यान से सुनो। कर्म, इस संसार में हम जो कर रहे हैं वो सब कर्म है। आप दूध पी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप कपड़े पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म। आप चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप कथा सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कर्म हो रहा है। चलो, कोई आदमी शराब पी रहा है तो क्या हो रहा है? कर्म। कोई जुआ खेल रहा है, क्या हो रहा है? कर्म। कोई भगवान का प्रसाद खा रहा है, क्या हो रहा है? कोई मांस खा रहा है, क्या हो रहा है? कोई गाय को काट रहा है तो वो गाय को काटने का कर्म कर रहा है। कोई गाय को चारा खिला रहा है तो वो चारा खिलाने का, मतलब जो हो रहा है सब कर्म है। हाँ या ना? कसाई काट रहा है बकरे को या गाय को, क्या कर रहा है? वो अपना। तो आप कहते हैं कर्म बड़ा है, तो साहब कर्म तो सब है। माँ की कोई आरती उतार रहा हो वो भी कर्म है, और माँ को कोई गालियां दे रहा है तो वह भी तो कर्म है। सब कुछ कर्म होता है। अब कैसे मान लिया जाए कि ये कर्म सही है और ये कर्म गलत है? इसके लिए धर्म की जरूरत पड़ती है। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। तो हमें जो अच्छे और बुरे में भेद है वो कौन बताएगा? ये कर्म अच्छा है कि बुरा है, ये बात कौन बताएगा? धर्म इसलिए होता है कि धर्म जो है वो धर्म अच्छे और बुरे कर्म को वैसे ही अलग करता है जैसे आटा चालने की चलनी अच्छे आटे को और चोकर को अलग अलग कर देती है, चलनी अलग कर देती है। उसी प्रकार धर्म एक चलनी है जो अच्छे कर्म को अलग और बुरे कर्म को अलग करती है। तो धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। जिसे धर्म का ज्ञान होगा वो अच्छे कर्म करेगा और बुरे कर्म नहीं करेगा। जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो, अब शराब लोग क्यों पीते हैं? क्योंकि उन्हें कर्म तो करना आता है पर धर्म का नॉलेज नहीं है। लोग मांस इसलिए खाते हैं, कर्म का ज्ञान तो है बट धर्म का ज्ञान नहीं है। मैं मांस नहीं खाता क्योंकि मुझे पता है कि किसी की हत्या करना पाप है, यही तो धर्म का ज्ञान है, मुझे पता है कि ये गलत है। जिसे नहीं पता वो करता है। तो धर्म को जब आप जानेंगे, धर्म का ज्ञान होगा तो धर्म आपको श्रेष्ठ बनाएगा, और जो धर्म है वह धर्म आपसे श्रेष्ठ कर्म कराएगा। धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो घटिया कर्म भी आप कर बैठेंगे, गलत कर्म भी आप कर बैठेंगे। इसलिए किसका ज्ञान होना जरूरी है? बोलो जोर से, धर्मो रक्षति रक्षितः। तो कर्म और धर्म में बड़ा क्या है?
धर्म, जिसे धर्म का ज्ञान है वो ठीक कर्म करेगा, और जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो गलत कर्म जरूर करेगा। चोरी करने वाला भी तो कर्म कर रहा है, पर धर्म का ज्ञान ना होने से चोरी करता है। धर्म का ज्ञान होगा, आप में से जितने लोगों को धर्म का ज्ञान होगा, आप कभी चोरी नहीं करेंगे। चोरी वही करता है जिसे धर्म का ज्ञान नहीं होता। क्यों करेंगे आप? मेरे सामने 1 करोड़ रुपए पड़े हो या 10 करोड़ पड़े हो, मैं कभी नहीं देखता उसकी तरफ। जो मेहनत का मेरा है, 2 रुपए हो या 10 रुपए हो, जो मेहनत है वो मेरी, मेहनत का 2 रुपए मेरा है। और बेईमानी का करोड़ों पड़ा हो, हमें उससे कोई लेना देना। ये हमें किसने बताया कि मेहनत का 2 रुपए मेरा है और बेईमानी के करोड़ों मेरे नहीं है? ये मुझे किसने बताया? जोर से। यही तो धर्म है। इसलिए धर्ममय जीवन जिया करो, कर्म तो अच्छे हो ही जाएंगे। धर्म जीवन में जरूरी है। जिसके जीवन में धर्म की मात्रा ज्यादा है वो व्यक्ति सदा सुखी है। जिसके जीवन में कर्म नहीं, ना वो यहां सुखी ना वो वहां सुखी। तो क्या करेंगे आप लोग? जीवन में धर्म का अनुसरण करेंगे। बताओ, रावण के पास धर्म था कि राम के पास? जोर से। रावण के पास यदि धर्म होता तो रावण कभी पराई नारी पर गंदी नजर ना रखता। पराई स्त्री पर आपने गलत नजरें रखी हैं, मतलब आपके भीतर धर्म नहीं है। धर्म होता तो वो धर्म आपको इस गलत काम से रोकता। आप यदि कर रहे हैं गलत काम, इससे यही पता लग रहा है कि आपके जीवन में धर्म की मात्रा नहीं है। रावण के जीवन में ज्ञान तो था, धर्म नहीं था, और राम के जीवन में धर्म था। इसलिए राम घर घर पूजते हैं और रावण जलता। तो धर्म जरूरी है मेरी मां। भरत जी जैसे ज्ञानी एक मृग में मन लगाने से उनका मृग योनि में जाना पड़ा। इसलिए आप लोगों से मैं आपको सावधान कर दूं, अच्छे कर्म करो, अच्छे रास्ते पर चलो, ताकि आपका कल ना बिगड़े, अगला जन्म ना बिगड़े। इसलिए इन हाथों से अच्छे कर्म करो और अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते चलो। हे प्रभु, मैंने जो किया आपके चरणों में, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। इसलिए भोजन किया करो तो भोग लगा के किया करो। घर में नए कपड़े आए तो नए कपड़े पहले भगवान को स्पर्श कराओ फिर पहनो। सोना चांदी नया आए पहले भगवान को स्पर्श कराओ, उसका दोष समाप्त होगा। जो भी पुण्य करो उस पुण्य को अपने आप को, जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो आपका पाप पुण्य भी भगवान के हवाले हो जाएगा। फिर आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। समर्पण नहीं करेंगे तो ये कर्म तुम्हारा भी 100 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। पीछा तभी छोड़ेंगे जब आपका भगवान के चरणों में समर्पण होगा, वरना ये जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। समझ में आ रही है मेरी मां? तो भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? बहू के बेटा मिल जाए इसलिए, घर बन जाए इसलिए, नौकरी मिल जाए इसलिए। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं कि बहू के बेटा हो जाए, बल्कि भगवान से इसलिए प्रार्थना करो, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा से आपने ये मानव का चोला दे दिया, बड़ा एहसान किया है। हे प्रभु अब ऐसी कृपा करो, अपनी भक्ति देकर ये जन्म और मृत्यु से सदा सदा के लिए हमें बचा लो भगवान, वरना हम झुलस रहे हैं इस जन्म और मृत्यु की आग में। हर जन्म में हमें ईर्ष्या द्वेष करना पड़ता है। क्यों जी? आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बताओ आप सबके भीतर, आप में से कितनों के भीतर ईर्ष्या द्वेष निंदा छल कपट है? जिनके भीतर ये सब है वो हाथ उठाएं। है ना? तो ये बताओ, ईर्ष्या द्वेष छल कपट काम क्रोध लोभ मोह ये होना सही है? हर जन्म में ये लोग हमारे भीतर आके डेरा जमा लेते हैं, काम क्रोध जमा लेते हैं। काम तो सबके भीतर रहता है, चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो, हाँ या ना? क्रोध सबके भीतर होता, कुत्ते को भी गुस्सा आता है तब तो भौंकता है, बंदर भी गुस्से में तुम्हारी तरफ झपटता है। तो ये काम क्रोध लोभ मोह ना सबके जीवन में रहते हैं, छोड़ते नहीं है ये किसी को। कितने जन्मों से हमारे जीवन में ये आ करके बैठ जाते हैं। भगवान से अब कहो, हे प्रभु अब अपनी भक्ति देकर हमें सदा के लिए अपना बना लो। और जो भगवान के हो गए, मोक्ष के रास्ते पर चल पड़े, भगवान से प्रेम जो कर लेता है, फिर ये काम क्रोध लोभ मोह सदा सदा के लिए उसे छोड़कर चले जाते हैं और वह आनंद में अपना जीवन व्यतीत करता है। जब तक आपके भीतर काम क्रोध लोभ मोह होगा, आपके जीवन में सुख नहीं हो सकता। ये लोग आपको नचाते हैं। कौन लोग आपको नचाते हैं? काम क्रोध लोभ मोह अभिमान, ये आपको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं और आप नाच रहे हैं। कब तक नाचोगे? कितना नाचोगे? जब तक अक्कल नहीं थी तो नाच रहे थे, अब तो अक्कल दे रहा हूं, अब तो समझ जाओ, अब तो भगवान की शरण में आ जाओ। कितने जन्मों से तुम्हारे साथ ये चल रहा है तुम्हें पता ही नहीं, और तुम बहू के बेटा मांगने बैठ गई भगवान से, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए। क्या मांगना चाहिए तुम्हें? ये भी तो अक्कल नहीं है। कचरा मांगती हो तुम भगवान से। भगवान से क्या मांगना है ये भी लोगों को ज्ञान नहीं है। भगवान से कहो, हे प्रभु अपनी भक्ति दे दीजिए। हे प्रभु हमारे मन से सारा काम क्रोध लोभ मोह संसार की जो ममता है, हे प्रभु वो सारी ममता खत्म हो जाए, केवल आपका स्मरण रहे और किसी का स्मरण ना रहे। हे श्याम सुंदर मैं आपके सिवा किसी को ना चाहूं। हे प्रभु मेरे भीतर से आपके अतिरिक्त किसी का सपने में किसी की याद ना आए, किसी का स्मरण ना हो। ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। और भरत जी मृग में मन लगाए, मृग बनना पड़ा। आगे राजा रघुगण को उन्होंने उपदेश दिया और उनकी परम गति हुई।
अच्छा, जन्म और मृत्यु से बचना हो तो एक सरल उपाय है, मैं आपको बता सकता हूं यदि आप आज्ञा करें तो। किस किस को बताऊं? बताऊं मेरी मां? अच्छा, अजामिल को कितने लोग जानते हैं? अजामिल नाम के एक पंडित जी हुए हैं। अजामिल को कितने लोग जानते हैं? जो जानते हैं वो हाथ उठाएं। अजामिल को, आप अजामिल को जानते हैं? भैया आपसे पूछ रहे हैं। नहीं। दादाजी आप अजामिल को जानते हैं? नहीं। दादाजी इनसे पूछो, आगे बैठे अजामिल को जानते हैं? क्या आपके बगल में ही रहते हैं क्या? हाँ, अभी अभी मिलके आए हो उनसे। भैया आप जानती, दादाजी आप जानते हैं अजामिल को? अजामिल को जानते हैं? कभी सुना अजामिल के बारे में? सुना? सुनो, अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या से मन लगाया। वैश्या में दिल आ गया उनका। बड़ी सुंदर थी एक महिला, वो पेशे से वैश्या थी। पर अजामिल को तो अच्छी लगी, तो प्रस्ताव रखा कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। वैश्या को भी सहारे की जरूरत थी। उसने कह दिया ठीक है। अब दोनों ने विवाह कर लिया। अपनी अच्छी पत्नी को छोड़ दिया। अच्छी पत्नी को छोड़कर किसी और नारी से मन लगाना इतना ही बहुत बड़ा पाप है। जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देकर अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री में मन लगाता है, वह पति घोर नरक जाता है, बहुत बड़ा पाप होता है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर धोखा देकर पराए मर्द से मन लगाती है, वह स्त्री भी घोर नरकगामी बनती है, घोर नरक जाती है। तो दोनों को ही ठीक ठीक रास्ते पर चलना चाहिए। लो भैया, अजामिल वैश्या से विवाह करके 9 बेटे पैदा किया। 10वीं बार जब वो गर्भवती हुई ना वैश्या, तो कुछ संत लोग गांव में आए और इस वैश्या ने संतों को खूब कुछ भोजन की व्यवस्था कराई। संतों ने इसका अनाज लिया और आटा वाटा लेकर भोजन प्रसादी बनाकर भोग लगाया। संतों ने कहा देवी, हमने तुम्हारी रोटियां खाई हैं, हम तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे। क्या करते हैं तुम्हारे पति? तो उसने सही सही बता दिया, मेरे पति अजामिल हैं और वो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, बेईमानी करते हैं, सारा गलत काम करते हैं, और मैं भी पहले वैश्या थी। संतों ने कहा हे भगवान, ये तो पूरे पापी हैं और हमने इन पापियों का अन्न खाया है। अब भले धोखे से खाया, पर खाया है तो इनका कल्याण करना ही पड़ेगा। तो संतों ने कहा तुम दोनों पति पत्नी भगवान का भजन किया करो और ये सारे गलत काम छोड़ दो। अजामिल ने कहा महाराज, हम ये गलत काम नहीं छोड़ सकते और ये भजन हमसे नहीं होगा। तो संतों ने कहा इसका कल्याण कैसे करें? तो संतों ने कहा कि देवी तुम गर्भवती हो, तुम्हारा जो बेटा हो इसका नाम केवल नारायण रख देना बस। तो अजामिल का जो सबसे छोटा बेटा हुआ 10वां, उसका नाम रखा नारायण। अब अजामिल नारायण नाम जपने लगा। भाई वो तो अपने बेटे को पुकार रहा, बेटा नारायण दूध लाओ, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण यहाँ आओ, नारायण 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 नारायण। जब मृत्यु का समय आया तो अजामिल के मुंह से धोखे से अपने बेटे का नाम निकल गया, नारायण। दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। हे बेटा नारायण। बेटे ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है, विमान पर बिठा कर लाओ। पार्षद गण आए, यमदूतों को भगाया, चलो यहाँ से। यमदूतों ने कहा महाराज ये तो हमारा ग्राहक है। पार्षदों ने कहा इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए अभी हमारा है। महाराज इसने सारी जिंदगी पाप किया है और मरते समय भगवान का नाम ले लिया। हाँ, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, जिसके मुंह से भगवान का नाम निरंतर निकलता है। इसने भले बेटे का नाम जपा, पर बेटे के रूप में इसके पिता इसके भगवान का नाम जपता गया। इसने जितनी बार भगवान का नाम लिया उतने पाप इसके कटते चले गए और मृत्यु के समय इसने भगवान का नाम लिया, इसलिए अब यह मोक्ष का अधिकारी हो गया है, क्योंकि भगवान का नाम कल्याणकारी है। पार्षदों की बात अजामिल सुना, हे भगवान एक नाम लिया तो मैं बच गया, वरना नरक जाते और बहुत कष्ट मिलता। पार्षदों ने अजामिल से कहा बेटा जाओ, अब तुम अपना कल्याण करो, सुधारो अपनी मृत्यु को। 12 साल की उम्र और दी गई अजामिल को। उन 12 सालों में अजामिल ने खूब तप किया, सबसे मन हटाकर केवल श्रीमन्नारायण 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 का जो जाप किया। 12 साल के जप तप बड़े प्रेम से उसकी भक्ति के बल से उसका उद्धार होता है। अजामिल को एक नाम ने उसे नरक जाने से बचा लिया। इसलिए काम करते रहो और नाम जपते रहो, काम करते रहो और नाम, काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम खूब करो, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, पर भगवान को ना भूलो। हे नाथ मैं आपको कभी, बोलो हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो जोर से, हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। अजामिल का उद्धार एक नाम के बल पर हुआ कि नहीं? तो आप लोग भी नाम जपा करो। संसार में मन ज्यादा ना लगाओ मेरी माँ, ये काम ना आएगा संसार। अब आप लोग समझो या मत समझो, हमारा धर्म है समझाना। हम तो देखो, हम तो समझ गए, इसलिए हम ज्यादा संसार में नहीं लगते, ज्यादा संसार में अपना मन नहीं लगाते। हमें पता है हमें मरना है, हम तो अपना मरण सुधारने में लग गए हैं। भगवान का चिंतन कर लेते हैं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मानव का शरीर मिला है सेवा करने के लिए, मैं सेवा करता हूं अपनी वृद्ध माओं की, अन्य क्षेत्र की सेवा करता हूं और अपना मन भगवान में लगाए। मैं यहाँ वहां मन नहीं लगाता, क्योंकि मुझे पता है मुझे एक दिन यहाँ से सब खाली करके जाना पड़ेगा। ये शरीर भी मुझे एक दिन खाली करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? आप लोगों को करना पड़ेगा कि नहीं? सही।
हमें तो खाली करना पड़ेगा एक दिन। ये छाया विश्वरूप ने राक्षसों को आहुति दी तो इंद्र को गुस्सा आया और गुरु का सिर काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र 4 स्थानों में अपनी ब्रह्म हत्या को बांटते हैं, स्त्री को, जल को, वृक्ष को, पृथ्वी को। फिर महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया इंद्र को मारने। तब इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर और वृत्तासुर को युद्ध में पराजित किया, युद्ध में मारा। पर वृत्तासुर ने मरने के पहले भगवान की स्तुति की, अहम हरे तव पादैक मूला। परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? एक राक्षस ने भगवान का चिंतन क्यों किया? इस बात पर जरा चिंतन करते हैं। क्या सुखदेव भगवान ने कहा, जरा परीक्षित जी ने क्या समझा, जरा समझते हैं आप और हम सभी लोग। शांति से मेरी माँ, शांति, चुप रहो मेरी माँ। मैया, ओ पीली मैया, कहाँ छिप छिप के जा रही हो? घर जा रही हो? फिर तो वहां क्या दिक्कत थी? लो, अब ये बहन खड़ी होकर मोबाइल चला रही है। लो बैठो मेरी माँ। अच्छा, सास से वीडियो कॉलिंग करा रही हो? हैं, माँ से? हाँ, सास से क्यों कराओगी? बेटी माँ से ही करा सकती है बात, सास से नहीं। सुनो, वृत्तासुर नाम के जो एक राक्षस हैं, वो पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। एक राजा की कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चर्चा है ये। एक राजा थे, नाम था चित्रकेतु। बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए, इतनी पत्नियां होने पर भी उन्हें संतान नहीं थी, उन्हें पुत्र सुख नहीं था। बहुत पूजा पाठ यज्ञ जब तब किया। एक दिन संत जी से कहा, हे प्रभु, मेरे इस पुत्र को, मेरी पत्नी को कोई संतान नहीं है, मुझे कोई पुत्र सुख नहीं है। संत जी ने कहा, तेरे भाग्य में पुत्र सुख है ही नहीं, क्या करें कि सुख मिले? संत ने कहा, जिद ना करो। नहीं नहीं, हमें तो पुत्र चाहिए। तो ठीक है, आपको चाहिए तो एक काम करो कि आप ये फल खिला दो। पत्नी को फल खिलाया, पर संत जी ने कहा, अच्छा, पुत्र तुम्हें सुख भी देगा और पुत्र तुम्हें दुख भी देगा, सुख दुख दोनों ही मिलेगा। चित्रकेतु पत्नी कृतद्युति को फल खिलाते हैं। एक पत्नी ने फल खाया, गर्भवती हो गई, समय पर पुत्र को जन्म दिया। एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों को कुछ नहीं। जब बेटा 5 साल का हुआ, रानी राजा बड़े प्रेम से खुश रहने लग गए। अब बाकी जो रानियां थी उनको जलन होने लगी कि राजा तो हमें देखते भी नहीं। उन रानियों ने जहर दे करके उस बच्चे को, जलन के कारण जहर देकर मार दिया। बच्चा मर गया। राजा रानी रोने लगे कि हे विधाता, मेरे पुत्र को आपने उठा लिया। बहुत रोए, पर नारद जी ने समझाया। क्यों रो रहे हैं? नारद जी ने समझाया, आप क्यों रो रहे हैं? महाराज, बेटा चला गया। अच्छा, एक बात बताओ, जब कोई मरता है तो रोना जरूरी होता है क्या? बोलो मेरी माँ, जब कोई मरता है तो रोना जरूरी होता है? नहीं। मैया बोलो मेरी माँ, फिर आप रोना जरूरी होता है कि नहीं? हाँ या ना? थोड़ा बहुत तो रो लेना चाहिए, नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे लो रोते भी नहीं। पर ये डरावना वाला जो माताएं रोती हैं ना, वो वाला नहीं रोना चाहिए। आदमी मर गया, उसका ज्यादा डर नहीं होता, अब ये रोएंगे भरपेट, इसका डर ज्यादा है। और किस तरीके से रोते हैं ये देख लो। माताएं बड़ा भयंकर, पता नहीं कहां सीख लेती हैं ये, उसी समय सुनने को मिलता है। इनका रोना सुन के हंसी आती है, रोना नहीं आता। इसलिए इतना भी ना रोया करो मेरी माँ, थोड़ा बहुत ठीक है। इतना भी मोह ममता क्यों? राजा के सामने बेटा मरा पड़ा है। नारद जी कह रहे हैं, राजन मत रो। क्या करें महाराज, बेटा छोटा है, क्या अपराध किया होगा, क्या पाप किया होगा, हमसे भगवान ने बेटा छीन लिया। नारद जी ने समझाया, नहीं माने तो मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। नारद जी ने, लो अब मरा हुआ बेटा जीवित हुआ। राजा गले लगाने दौड़े। उस बेटे ने कहा, खबरदार पिताजी, आप मुझे अपना कह रहे हैं, बताओ मैं आपका किस जन्म का पुत्र हूं? पिता ने कहा, बेटा तुम मेरे पुत्र हो। उस पुत्र ने कहा, पिताजी मेरे कितनी बार जन्म हुए हैं, किस जन्म का संबंध आपसे मेरा है? मैं तो अपना कुछ हिसाब किताब चुकाने आया था, सो चुका कर जा रहा हूं। पिछले जन्म में मैं भिखारी था और आपके घर भिक्षा मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं काटा दिया, थोड़ा सा ओपले कंडे दिए। मैंने शाम के समय उन कंडों में आग लगा दी, ध्यान दिया नहीं। उन कंडों में, ओपलों में बहुत सारी चींटियां थी, जलकर समाप्त हो गई। उस आग में मैंने आपके आटे की 5 रोटियां बनाई और 5 रोटियां भोग लगाकर ठाकुर जी को प्रसाद पाया। आपकी 5 रोटियां खाई थी तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके आपके 5 रोटियों का हिसाब मैंने चुकाया। मैंने उन चींटियों को जलाया, उन्होंने मुझे इस जन्म में जहर दे करके जला दिया। वो तो भोग लगाया भगवान को, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना करोड़ों बार जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। आपको क्या लगता है, आप लोगों ने ये जो जन्म लिया है, क्यों लिया है जन्म? आपकी पत्नी, आपका पति कौन है? आपका हिसाब किताब चुकाने के लिए। पत्नी से आपका कोई हिसाब बाकी था, वो चुकाने के लिए आपको पत्नी मिली, पति मिला, पुत्र मिला, परिवार मिला, जिसका हिसाब किताब जब चुक जाएगा वो, हाँ मेरी माँ, जिसका जब हिसाब चुक जाएगा तो चला जाएगा। क्योंकि यहां संसार में, इस संसार में जो आया है वो अपना हिसाब किताब चुकाने ही आया है। आपकी पत्नी आपको कब जाएगी छोड़कर, आपका पति आपको कब जाएगा छोड़कर? जब उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा।
7 दिन के लिए हम दिल्ली आए हैं कथा सुनाने, 7 दिन सुनाएंगे चले जाएंगे। हमारा 7 दिन के लिए ही यहाँ आना हुआ है। उसी तरह जैसे हम 7 दिन के लिए आए हैं, आप लोग इस मैदान पर 3 घंटे 3.5 घंटे के लिए आए हैं, कथा पूरी होती है आप लोग चले जाएंगे। उसी तरह हम लोग इस संसार में कोई 70 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए आया है, हिसाब किताब पूरा करेगा, रवानगी होगी, छुट्टी, चलो आए हो जाओ। तो यहाँ हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई कर्म करने आता, कोई हिसाब किताब बाकी था वो पूरा, आपकी पत्नी से आपका पिछले जन्म का कोई ऋण बाकी था, इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे की सेवा करके चुका रहे, हिसाब पूरा होगा, छुट्टी। बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, आपकी पत्नी को और आपके पति को एक दिन जाना पड़ेगा कि नहीं? उत्तर दे दो फटाफट। जाना पड़ेगा। एक दिन आप लोग फिर अकेले हो जाएंगे, या तो पहले पत्नी जाएगी या तो पहले पति जाएगा। पहले कौन जाता है ये तो हमें नहीं पता, पर हमें इतना जरूर पता है कि 2 में से एक पहले जाएगा, हाँ या ना। इसलिए संसार से इतनी मोहब्बत ना करना कि संसार के लोग ना रहें तो उनके लिए रोना पड़े। अभी से मन सबसे हटाना स्टार्ट कर दो, और अभी से एक भगवान, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, एक समय पर आपको अकेले रहना पड़ेगा, तो अभी से थोड़ा अकेले रहने की आदत बनाओ, अभी से भगवान के संग रहा करो, क्योंकि जीवन का अंतिम पड़ाव फिर कोई ना होगा आपके साथ, एक आप होंगे और एक भगवान होंगे, बस आप दोनों होंगे, तीसरा कोई नहीं। किसी को फुर्सत ही नहीं आपके पास आने की, आपके बगल में बैठने की, आपसे बातचीत करने की, हाँ या ना। इसलिए ये संसार, यहाँ कुछ दिनों के लिए हमें ये लोग मिले हैं, और यहां से जरा समझिएगा, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ये संसार कौन चला रहा है मेरी माँ? जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो ये संसार कौन चला रहा है मेरी माँ? आपकी पत्नी, आपका पति, आपका कौन है? आपका पति, आपकी पत्नी कौन होगा? ये सब ईश्वर तय करते हैं, आपके कर्म के हिसाब से सब तय होता है, और वही चलाने वाले हैं। इसी धरा से शरीर पाए, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। वाह, क्या नियम है इस संसार में, एक आ रहा है और एक, जरा समझिएगा, आपके बहू के बेटा हो गया, बहू के बेटा हुआ तो बेटा आ रहा है, तब तक दादाजी का हिसाब पूरा हो गया, दादाजी जा रहे हैं, दादाजी जा रहे हैं, और बहू के बेटा एक आ रहा है, और एक मरना भी लगा है और जन्मना भी लगा है, एक तरफ जन्म हो रहा है और एक तरफ यही है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। अब आगे की लाइन सुनना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, मैया बताओ किन्होंने भेजा जगत में जाना? आपको किन्होंने भेजा? मैया, ओ मेरी माँ, आपको किन्होंने भेजा है? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जो वही ये सृष्टि। आपको किसने भेजा है यहाँ मैया? भगवान ने। और आप लोग जिस दिन यहाँ आए थे ना, उसी दिन आपके जाने की टिकट भी हो गई थी। अभी टिकट आपको मिली नहीं है, लेकिन आप सबकी, हम सबकी टिकट जाने की कट चुकी है। मैया, ओ मेरी माँ, आपके जाने की टिकट हो गई कि नहीं? नहीं हुई? बताओ किस किस की टिकट कट चुकी है जाने की? मैया, आप लोगों की नहीं कटी ना? पंचायत में लगी हो तो टिकट कट नहीं पाई आपकी। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उसी दिन हमारे जाने की टिकट भी हो गई थी, बस अभी हाथ में नहीं आई। हाँ, जिन्होंने भेजा, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। वही बुलाएंगे भगवान जिन्होंने भेजा है। इसलिए तैयारी, मैया तैयारी हो रही है कुछ कि नहीं आपकी? मैया, आपकी तैयारी हो गई कुछ? तैयारी जाने की कुछ तैयारी? थोड़ा लड्डू वड्डू बना लेना, रास्ते काम आएंगे, गुजिया उजिया बना लेना, 4 से 10 जोड़ी कपड़े रख लेना, बदलना पड़ेगा।
हाँ, क्या करें मेरी माँ, एक दिन हमें ऐसी यात्रा पर निकलना पड़ेगा जहां लड्डू खाने को नहीं मिलेंगे। कपड़े बोरिया बिस्तर सब यहीं का यहीं रह जाएगा। वहां की तैयारी में मैं तो लग गया हूं। आपकी कितनी हुई तैयारी? हाँ, लोग मिलते हैं तो पूछते हैं, लोग मिलते हैं तो पूछते हैं तुम्हारा व्यापार कितना है, तुम्हारा परिवार कितना है। आज तक किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। क्या बताएं, ना व्यापार काम आएगा, ना व्यवहार काम आएगा, ना परिवार काम आएगा, केवल आपका प्रभु से प्यार काम आएगा। अंतिम यात्रा में तो तैयारी में लग जाओ। कोई ना पूछेगा तुम्हारा व्यापार कितना है, तुम्हारा परिवार कितना है, तुम्हारा व्यवहार कितना है। बस अंतिम समय यही पूछेंगे यमराज जी, बताओ तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। यदि है तब तो तुम्हें वैकुंठ की तरफ ले चले, नहीं है तो नरक की तरफ। फिर वहां पर कोई काम ना आएगा। तुम्हारे 4 बेटे, तुम्हारी बेटी, फिर ना लगा पाओगी फोन, बेटी क्या खाया, क्या बनाया आज। फिर वहां से बातचीत ना होगी। फिर वहां तो तैयारी कर लो, जिसकी तैयारी है। हम तो देखो तैयारी में लगे हैं अपनी, इसलिए खुश रहते हैं कि आज बुलावा है तो आज 10 की 10 तैयारी है, चल पड़ेंगे। आप लोग अपना देखो, जो तुम्हारा 17 जगह मन उलझा पड़ा है, एक जगह से निकाल भी लोगे दूसरी जगह, दूसरी से निकाल लोगे, बेटे से निकालोगे बेटी में लगा, पोते से निकालो पोती में लगा, परिवार में लगा, सोने में लगा, चांदी में लगा, हीरा में। अरे दिल्ली में तो कुछ लोगों ने कुत्तों में भी मन लगा रखा, मेरा कुत्ता मेरा डॉगी। कहां कहां से हटाओगे, तेरा क्या होगा रे कालिया, कहां कहां से मन हटाओगे। हमने तो हटा लिया अपना ज्यादा से ज्यादा जगह से, अब थोड़ी सी जगह से और बचा है, वो भी हटाने में लगे हैं, तैयारी चल रही है। हमने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली है, थोड़ी सी बची है। आपका कितना तैयार हुआ सूटकेस? मैया हुआ कुछ तैयार? ओ मेरी माँ अभी भी नहीं सुन रही है मेरी माँ। तैयारी में लगो और राम नाम की पूंजी संग जाएगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन क्या है, मेरा धन क्या है? कोठी बंगले काम ना आएंगे, हीरे मोती काम ना आएंगे। अपना धन तो राम नाम पायो जी मैंने। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। तो आज से ही आप लोग सवेरे से शाम तक भगवान का चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, सच बोलो, बुराई ना करो, निंदा ना करो, चुगली ना करो, अच्छी जगह मन लगाओ, कथाएं सुनो। यही तैयारी है। सबसे मन धीरे धीरे हटाओ, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, बस गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यही तो तैयारी है। जब ये भाव बन जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, सबसे अच्छी तैयारी मीरा ने की। अब मीरा से सीख लें हम और आप, और तैयारी में लग जाएं। क्या तैयारी करनी है कि मेरे तो, जब आप बस एक बात याद रखें कि मेरे तो भगवान है, दूसरा कोई नहीं। जब आखिरी समय ये निकलने लग जाए कि कृष्ण मेरे हैं और कोई नहीं, जब तक आप कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मतलब आपकी तैयारी अभी नहीं है। उसकी तैयारी पूरी है जो बस ये कहने लग जाए मन से, भीतर से, बाहर का दिखावा नहीं, जो भीतर से मान ले कि अब कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। बस वो तैयारी सबसे बेस्ट। हाँ, और आपका भगवान के सिवा कोई है नहीं, ये बात सच्ची है। अब आप मानो मत मानो। तो पुत्र का ज्ञान सुन करके इन्होंने सबसे मोह छोड़ा और चित्रकेतु वृत्तासुर बने। आज इंद्र के हाथों इनकी मुक्ति हो गई। भगवान ने एक भक्त को दर्शन दिया था, नाम है प्रहलाद। यदा देवेषु वेदेषु गासु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। भगवान के एक भक्त हुए हैं, नाम है प्रहलाद। बहुत छोटी सी उम्र है प्रहलाद जी की, और भगवान का चिंतन। प्रहलाद जी कितने भाई हैं? 4। प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं। प्रहलाद जी के माँ का नाम बताओ भैया, नहीं पता? ये मैया बताएंगे, आगे बैठी हैं सबसे। हाँ आप बताओ, प्रहलाद जी के माँ का नाम बताओ। नहीं? ओ मेरी माँ, ओ मैया, इंडिया गेट तरफ जाने वाली मैया, बैठो मेरी माँ, बताओ प्रहलाद जी की माँ का नाम क्या है? चलो मैया बताओ, आप बताओ प्रहलाद जी की माँ का नाम बताओ। ये क्या लड्डू सप्लाई कर रही हो, खा लो। लो मैया तो खुद लड्डू जैसी है, और लड्डू खवाओगी मैया को। मैया बताओ प्रहलाद जी की माँ का नाम बताओ। हाँ? मुंह ना चले, थोड़ा निकले भी कुछ। मैया बिल्कुल ऐसे, मैया को पता आवाज तो जाएगी नहीं, मुंह चला तो महाराज समझ जाएंगे। और हमें पता है कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है। मैया क्या नाम था? कयाधु। कयाधु प्रहलाद जी की मां का नाम कयाधु। और प्रहलाद जी के पिताजी का नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु जो है, हिरण्यकश्यप भी कहते हैं। तो हिरण्यकश्यप और कयाधु ये दोनों, एक दिन हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, तो जाकर तपस्या करने बैठा, तब एक तोता आया और बोला तोते ने नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु को लगा मेरे दुश्मन का नाम बोल रहा है, वापस आ गया, बोले आज तपस्या नहीं करूंगा, कल का मुहूर्त अच्छा है, आज मेरे दुश्मन का नाम ले लिया इसने। तो पत्नी ने देखा स्वामी जी जल्दी आ गए, क्या बात है?
हिरण्यकश्यप ने कहा मैं तपस्या करने बैठा ही था कि कयाधु पक्षी आया और उसने बोला नारायण नारायण नारायण, मेरे दुश्मन का नाम ले लिया। आज पहली बार कयाधु ने अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुना, आज पहली बार सुना। अच्छा, अब कयाधु पानी का गिलास देने जाए तो पूछे स्वामी जी तोते ने क्या कहा? बोला नारायण। फिर दूध का गिलास स्वामी जी क्या कहा? फिर भोजन परोसे क्या कहा? आज पूरा दिन पूरे समय कयाधु ने अपने पति से क्या नाम जपाया? नारायण नारायण नारायण। और उसी रात कयाधु नारायण का चिंतन करते करते दोनों कयाधु गर्भवती हो गई। तो गर्भाधान हुआ था भगवान का चिंतन करते, तो भगवान का भक्त पैदा हो गया गर्भ से। इसलिए पति पत्नी को गर्भाधान के समय उनका विचार जितना शुद्ध होगा, आपका खान पान रहन सहन आचार विचार जितना शुद्ध होगा, उतने शुद्ध विचारों की संतान उत्पन्न होगी। आज की संतान इतनी आताताई क्यों हो रही है? क्योंकि माँ बाप का दिमाग संतुलित नहीं है, आपके दिमाग में कचरा है, आपका दिमाग बहुत उल्टा सीधा सोचता है। तो उसी उल्टा सीधी सोच वाला बच्चा भी आपका है। आप भी कौन सा अच्छा सोचते हैं कि आपका बच्चा अच्छा सोचेगा? भाई माँ बाप की बीमारियां बच्चे में जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि शुगर यदि बाप को है माँ को है तो बच्चे को भी शुगर की प्रॉब्लम रहेगी। यदि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम माँ बाप को है, कुछ बीमारियां माँ बाप से बच्चों तक जाती हैं, हाँ या ना? कुछ बीमारियां पैतृक होती हैं, हाँ या ना? यदि माँ बाप को कोई बीमारी है तो बच्चे को संभावना है होने की। जब बीमारी माँ बाप की बच्चे में जा सकती है तो संस्कार क्यों नहीं जा सकते माँ बाप के बच्चे में? आपके संस्कार पूरे पूरे जाते हैं। इसलिए माँ बाप की सावधानी यदि है तो संतान अच्छी होगी, यदि सावधानी हटी तो दुर्घटना। हाँ, इसलिए आप पति पत्नी के मन में पवित्रता होनी चाहिए, है ना? पवित्रता हो, सवेरे से शाम तक भगवान का ही ध्यान हो, निंदा ना, चुगली ना, छल नहीं, कपट नहीं। जब अच्छे भावना होगी तो संतान स्वाभाविक अच्छी होगी। कोई भाई बबूल का आम का पेड़ है तो आम से आम की फसल होगी, कांटे नहीं लग सकते उसमें। आम से आम ही होगा और बबूल से और इमली से। हाँ, तो अच्छे माँ बाप से अच्छी संतान होती है। अच्छे माँ बाप नहीं तो बच्चे अच्छे नहीं। माँ बाप के श्रेष्ठ, उनके जप तप उनके विचारों से। इसलिए आज के लड़का लड़की शादी विवाह करते हैं। पहले के लोग शादी करते थे ना, तो शादी के बाद उनकी सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, गांव में देवालयों में प्रणाम कराया जाता था, गुरुजनों को प्रणाम कथा होती थी और भक्ति के साथ उनकी गृहस्थी शुरू होती थी। और आज के बच्चे शादी हुई कि तुरंत लेके हनीमून के लिए पत्नी को लेकर चले गए, ना मंदिर ना प्रणाम ना गुरु ना कोई धाम, कुछ नहीं। इसलिए जब शादी हो तो दुल्हा दुल्हन को निश्चित ही बिहारी जी के दर्शन के साथ, भगवान की कथा सुनने के साथ गृहस्थी की शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं तो आपकी संतान श्रेष्ठ होगी। और आप दोनों, पहले के लोग शादी क्यों करते थे? कौन उत्तर देगा? पहले के लोग शादी क्यों करते थे? बताओ बड़ा बड़ा। पहले के लोग शादी क्यों करते थे? श्रेष्ठ संतान की कामना के लिए विवाह होता था कि मैं राजा, मेरे यहाँ यदि संतान हुई श्रेष्ठ तो वो प्रजा का पालन करेगी। श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए राजा लोग जप करते थे, तपस्या करते थे, ताकि हमारे श्रेष्ठ संतान हो जो प्रजा की सेवा करे, समाज की सेवा करे। श्रेष्ठ संतान की कामना से लोग विवाह करते थे। और आज का उद्देश्य श्रेष्ठ संतान पाना नहीं है, केवल भोगों की पूर्ति है। तो भोगों की पूर्ति वो कर रहे हैं, उन्हें संतान से मतलब नहीं, संतान कैसी भी हो। और वैसे ही संतान हो रही है। कहां पैदा हो रहे हैं अब विवेकानंद? कहां पैदा हो रही हैं अब झांसी की रानी? कहां गए वो महाराणा प्रताप पृथ्वीराज? कहां गए गुरु गोविंद सिंह जी? कहां गए गुरु नानक देव जी? कहां गई वो माताएं जो ऐसे महापुरुषों को जन्म देती थी? कहां गए वो पिता जो ऐसे संतानों को लालन पालन करते थे? क्यों? क्योंकि सब बिगड़ गया ना, सिस्टम बिगड़ गया, विचार बदल गए। पहले संतान श्रेष्ठ की कामना से विवाह होते थे, विवाह का उद्देश्य हुआ करता था, एक लक्ष्य हुआ करता था। आज विवाह का लक्ष्य केवल भोग भोगना है, तो आज भोग भोगे जा रहे हैं मन लगाकर। इसका यह परिणाम है कि गीदड़ों से भर रहे हैं देश। संतान तो देश में आबादी तो बढ़ रही है पर मतलब की नहीं है। इतने ऐसे हैं कि बताओ अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। आज समाज में ऐसे बेटे हैं, ऐसे बेटे हैं जो 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं पर अपनी एक बूढ़ी माँ की सेवा नहीं कर पाते। 5 औलादें मिलकर एक माँ की सेवा नहीं कर पाती। अब बताओ इन औलादों का क्या करेंगे? बताओ, जो 4 बच्चे मिलकर, जो 2 बेटे मिलकर एक माँ की सेवा ना कर पाए, ऐसी संतानों को आप और हम चाहेंगे? बोलो। और ऐसी संतान आज समाज में खूब देखने को मिल रही है। ना अपने बाप का सगा है आज का बेटा, ना अपनी माँ का सगा है। कुछ बेटों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। कुछ बेटे अपनी माँ के सगे नहीं, अपने बाप के सगे नहीं, अपने भाई के सगे नहीं। भाई भाई का मर्डर कर देता है आज। ऐसी संतान जो भाई का खून का प्यासा है, जो माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, ऐसी संतान का करोगे क्या? ये सब संस्कारहीन संतान ही तो है। 10-12 भी पैदा कर लोगे तो क्या कर लोगे? जननी जने तो भक्त जने। 10-12 बेटे ना चाहिए, एक ही विवेकानंद जैसा हो गया तो कल्याण कर देगा तुम्हारे कुल का। बेटी एक ही हो गई झांसी की रानी जैसी तो कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा खानदान तर जाएगा। इसलिए जननी जने तो भक्त जने, याद आता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। आपसे कोई कभी ये ना पूछेगा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, आपसे कभी कोई ये ना पूछेगा कि तुम्हारे बैंक बैलेंस कितना है। लोग यही पूछेंगे तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, तुम्हारी संतान कैसी है, बच्चों के संस्कार कैसे। माँ बाप की दौलत बच्चे होते हैं और बच्चे बिगड़ गए तो जिम्मेदार कौन?
बच्चे गलत रास्ते पर चले गए तो क्या करोगे करोड़ों का? क्या करोगे? इसलिए सबसे बड़ी दौलत है संतान को संस्कार। आपकी संतान श्रेष्ठ है। यदि आपकी संतान श्रेष्ठ है तो वो देश के काम आएगी। एक लायक बेटा पूरे देश के काम आता है और एक नालायक बेटा पूरे देश को बदनाम कर देता है, पूरे समाज को, पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को बदनाम करता है। इसलिए समझो कि कयाधु और हिरण्यकश्यपु की संतान कैसी थी? प्रहलाद जैसी, भगवान का चिंतन करते। इसलिए समझो, मैं कितनी गहराई से आपको समझा रहा हूं। आप कितना समझ पाएंगे कितना नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे यह पता है कि गृहस्थी की शुरुआत भोग से नहीं, भगवान के चिंतन से होनी चाहिए। इतना हम जानते हैं। भगवान का चिंतन, भगवान की पूजा, भगवान बिहारी जी का दर्शन कराया करो, जगन्नाथ जी का दर्शन कराया करो अपने बहू बेटा को। चलो बेटा जगन्नाथ जी का दर्शन करो, बिहारी जी का दर्शन करो, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करो, द्वारिकाधीश जी का दर्शन करो, है ना। दर्शन के साथ फिर गृहस्थी स्टार्ट हो। सत्संग करो, कथाएं सुनेंगे तो पता चलेगा कि गृहस्थी कैसी होनी चाहिए। पति पत्नी, आज लड़के लड़कियां शादी कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि गृहस्थी कहां से कैसे चलाई जाती है। अरे सत्संग करोगे तो कुछ ज्ञान होगा। अनुभवी लोगों के साथ बैठे करो तो पता चलेगा। कॉलेज में, स्कूल में जो आपने पढ़ा है ना, वो पढ़ा है, आपके जीवन में प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं है आपके पास। स्कूल में हम जो पढ़ते हैं, कॉलेजों में हम जो पढ़ते हैं, उस पढ़ाई का हमारी रियल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ या ना? स्कूल में आपने जो पढ़ा, कॉलेज में जो पढ़ा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिया, तो बताइए पति पत्नी में कहां लगाएंगे पाइथागोरस? कहां उसकी थ्योरी काम करेगी? कहां आएगा बताओ? पति पत्नी के बीच में गणित ना चलेगी साहब। पति पत्नी के संबंध में जो अब यहां से जो तुम्हारी शिक्षा स्टार्ट होगी ना, वो शिक्षा आपने कहीं कॉलेज में पढ़ी ही नहीं, क्योंकि कहीं पढ़ाया ही नहीं गया। वही शिक्षा पाने के लिए सत्संग होता है। सत्संग करो तब ज्ञान होगा। गृहस्थी कैसे चलानी है फिर से। हाँ, तो गृहस्थी की गाड़ी अब आपको कैसे चलानी है, ये आपको कथाओं से ही समझ में आएगा। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गए, नारद जी कयाधु का हरण इंद्र ने किया और नारद जी लेकर के गए कयाधु को, इंद्र को समझाकर, और खूब कथा सुनाई। और जब तक वापस नहीं आए हिरण्यकश्यपु, कयाधु का बच्चा पेट में ही रहा। और जब हजारों साल की तपस्या करके हिरण्यकश्यपु लौटा, तब कयाधु का बच्चा हजारों साल से जो गर्भ में था, भगवान नारद जी की कृपा से गर्भ में था, वो बच्चा वापस बाहर आया। प्रहलाद जी को गोद में लेकर बड़ा लाड़ प्यार किया। प्रहलाद जी थोड़ा बड़े हुए तो प्रहलाद जी के संस्कार ना भक्ति के संस्कार थे, क्योंकि नारद जी ने खूब कथा सुनाई जब वो गर्भ में थे। सवेरे से शाम तक वो भगवान का चिंतन करते। और एक दिन हिरण्यकश्यपु ने पूछ लिया, बेटा ये बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ है? कहाँ है तुम्हारे भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं है मेरे भगवान, सब जगह है मेरे भगवान। जाओ पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को संडामर्क के गुरुकुल में भेज दिया। और प्रहलाद जी महाराज पढ़ने के लिए जब संडामर्क के गुरुकुल में गए तो वहां कौन सी शिक्षा पाते हैं? केवल 4 प्रकार की शिक्षा होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें कि काम और अर्थ की शिक्षा प्रहलाद जी को दी गई, धर्म और मोक्ष की शिक्षा ना दी गई। प्रहलाद जी जब पढ़ के अपने घर आए तो पिता ने पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ा है, जरा हमें बताओ। तो प्रहलाद जी ने बताया, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है मैया? मैया बताएंगी, ये मैया बताएंगी भक्ति कितने प्रकार की होती है, मैया बताओ। कितने? 4 प्रकार की। ये लाल वाली मैया बताओ भक्ति कितने प्रकार की होती है? 4। ये मैया बताएंगी भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। अच्छा भैया आप बताओ भक्ति कितने प्रकार की होती है? 4। कितने? ये मैया बताएंगी पीछे वाली। कितनी? 10। 9। दादाजी बताओ कितने प्रकार की होती है भक्ति? 2। 9। कोई कह रहा 9, कोई कह रहा 4। हम बड़े कंफ्यूज हैं, बताओ क्या कहें हम। भक्ति 9 प्रकार की होती है। नवधा भक्ति कहां तो ही पाही। नवधा भक्ति 9 प्रकार की होती है। अब 9 कौन कौन सी है? कौन कौन सुनना चाहेगा? सब सुनेंगे? तो पैट आप बैठना, फिर सुनाएंगे। ओ लाला, ओ पीली मैया, ओ मेरी माँ, क्यों खड़ी हो मेरी माँ? बैठो, सुनो 9 भक्ति सुना रहे हैं आपको। पहली भक्ति कौन सी? मैया, ओ मोबाइल चलाने वाली मेरी माँ, कोने में खड़ी होकर चुपचाप मोबाइल व्हाट्सएप चल रहा है, सुन लो मेरी माँ, सुनो। भक्ति 9 प्रकार की है। कौन कौन सी? पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, कथा सुनना पहली भक्ति है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, आप पहली भक्ति कर रहे हैं। दूसरी भक्ति अभी मैं पूछूंगा कि पहली कौन सी, इसलिए सुनना ध्यान से, रिपीट कराऊंगा आपको, पूछूंगा भी खड़ा करके, भूल मत जाना मेरी माँ। दूसरी भक्ति कौन सी है? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। चला लो मोबाइल मेरी माँ। क्या रिकॉर्ड करने लग गए आप? अभी पूछेंगे, रिकॉर्ड तो कर लोगी पर सुनना पाओगी इतनी जल्दी, इसलिए यहां सुनो, रिकॉर्ड करती रहो, ठीक है? सुनो, पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रेम से सुनना। भगवान की लीलाओं में, कथाओं में क्या होना चाहिए? प्रेम।
दूसरी भक्ति है दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, सेवा करना तीसरी भक्ति है। आप में से कितनी पत्नी अपने पति के पांव दबाती हैं, चरण दबाती हैं? मैया चरण दबाती हो पति परमेश्वर के? सही, अच्छा है, दबाया करो। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के सदा पांव दबाती हैं। देखो हम पांव दबाने का कहते हैं ना, माता ऐसे ऐसे हंसने लगती हैं, हाथ लगा के खूब हंसती हैं, क्या कह रहे हैं महाराज जी, मजाक कर रहे हैं। चरण दबाया करो, लक्ष्मी जी सदा पांव दबाती हैं भगवान के। तो चरण सेवा, माँ बाप के पांव बेटा दबाए, माँ के पांव बेटा दबाए, माँ बाप के चरण दबाओ, पति के चरण दबाओ और अतिथि की सेवा करो। सेवा का भाव तीसरी भक्ति है। जो आदमी सेवा कर रहा है वो तीसरी भक्ति कर रहा है, वो तीसरी भक्ति। सेवा किसी की भी हो, गौ सेवा करो, समाज सेवा करो, राष्ट्र सेवा। हमारे देश के सैनिक बेचारे खड़े हैं, दिन रात सेना तैयार है, वो भी एक सेवा कर रहे हैं, वो सेवा भी भक्ति है। तो सेवा भक्ति है। तो सेवा, इसलिए ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? माओ की सेवा, क्योंकि सेवा भक्ति है। आप भी करो सेवा, ये भक्ति है। माओ के ये दास, आप लोग अपनी अपनी माओ के पांव दबाया करो। और बहुत बच्चे तो अपनी सगी माँ के पांव नहीं दबाते। हम तो अपनी 261 माताएं गौरी गोपाल आश्रम में सभी माओ के चरण सेवा करते हैं। हमें तो शर्म नहीं आती, हम तो सभी माओ की सेवा करते हैं। तो सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सेवा करने वाले को केवल सेवा करनी चाहिए, मन लगाकर सेवा करो बस। तो सेवा ये दास करता है। सेवा करना कौन सी भक्ति है? अन्न सेवा, अन्न सेवा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में अन्न सेवा भी होती है। कोई भी साधु संत आए, सबको पेट भर भोजन।